नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। एक बार फिर लेकर के हाजिर हैं हम गांवों की कोरोना त्रासदी। जी हां, कोरोना कथा तो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन यह कोरोना कथा दरअसल कोरोना त्रासदी दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना काल में देश के गांवों से दर्दनाक कहानियां सामने आ रही हैं। दूर दराज के गांवों के हालात तो और भी ज्यादा खराब है। महामारी हजारों जिंदगियां निगल चुकी है, सैकड़ों घर उजड़ चुके हैं, बीमारों की तादाद तो इतनी ज्यादा है कि उनकी गिनती करना ही मुश्किल है। यूपी के हर दूसरे गांव के करीब करीब ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। सरकारी वादों और तमाम दावों से दूर इन गांवों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मेरा खुद दादा और मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे अपने रिश्तेदार और पड़ोसी कई लोग एक्सपायर हुए, बहुत दुख के साथ। किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो कोई ममता की आंचल से महरूम हो गया। कोई नन्ही सी उम्र में यतीम हो गया तो किसी का पूरा कुनबा उजड़ गया। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने भाई जैसा दोस्त। हमारे यहाँ पे 20-25 मौत हो चुकी हैं। मेरा खुद प्रधान प्रत्याशी रिजवान जिनकी मौत हुई थी। इस महामारी ने हमारे गांवों से क्या क्या छीना, दिल्ली और लखनऊ से इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। वक्त साथ ना दे तो क्या होगा, हालात वक्त के साथ बदल जाएं तो क्या होगा। कोई पूछे आकर कि हकीकत क्या है, नजारा अपने आप बता देगा कि अभी माजरा क्या है। गांव की तस्वीर लगातार बदल चुकी है। अभी के हालात ऐसे हैं कि ये लोग जानते हैं कि थोड़ा वक्त ठहरना होगा, मौसम को बदलना होगा, कोरोना को थमना होगा और उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी शायद ये उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में जो कुछ गुजरा इन लोगों के साथ, उसको ये लोग बयान नहीं कर सकते। किसी का अपना चला गया, किसी का परिवार उजड़ गया, कोई यतीम हो गया तो कोई बेसहारा हो गया। कोरोना काल की दर्दनाक कहानियों को दर्ज करने के लिए न्यूज 24 का नीला माइक उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में दस्तक दे रहा है, ताकि सरकार और सिस्टम को इनकी सुध लेने की फुर्सत मिल सके। बागपत, शामली, मुरादाबाद और रामपुर के बाद अब हमारी टीम संभल पहुंच चुकी है। शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस हसन गांव में जैसे ही हमने कदम रखा, दर्द, आंसू और आक्रोश की अनगिनत दास्तानों ने रुंधे गले से हमारा स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के संभल में मैं आज हूं और संभल के हसनपुर गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सभी लोग आपको जितने नजर आ रहे हैं, इस समय कोई ना कोई ऐसा है जिसका कोई अपना चला गया है। कोई डर के मारे इतना ज्यादा परेशान है कि घर से 1 महीने से बाहर नहीं निकला और अभी भी इनके चेहरे पर शिकन और परेशानी आपको साफ नजर आ रही होगी। तो चाचा, पिछले 1 महीने के हालात यहाँ क्या रहे, क्या स्थिति रही? 25-26 मौत एकदम हो गई रमजान के महीने में। 25-26 मौत। हाँ। संभल तहसील में नंबर 1 गांव है जहाँ सबसे ज्यादा लोग एक्सपायर हुए हैं। लोग घर जुड़ गए, सर का साया चला गया बच्चों का, बहुत यतीम हो गए परिवार। मेरे अपने रिश्तेदार और पड़ोसी कई लोग एक्सपायर हुए, बहुत दुख के साथ। हमारे यहाँ पे 20-25 मौत हो चुकी हैं। मेरा खुद प्रधान प्रत्याशी रिजवान जिनकी मौत हुई थी, उसके मेरा खुद भाई था, वो एक्सपायर हुआ था इस चीज में। और बहुत सारे मौतें हैं, 20-25 लोग हैं हमारे यहाँ से। मेरा खुद दादा और मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो कोरोना के चलते नहीं हुए हैं, वो ऐसे नॉर्मली
एक्सपायर हुए हैं। 1 महीने में ही हुए इस अंतराल में? वो रमजान के महीने में हुए हैं। यहाँ पर 25-26 मौतें हुई हैं यहाँ पे। ये लोग तो फिर भी किसी न किसी रोज संभल जाएं शायद, मगर इस नन्ही सी जान के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं दिखता। इसकी दास्तान सुनने से पहले अपने सीने को जितना हो सके कड़ा कर लीजिए। कोरोना काल में किसी ने सब कुछ खो दिया, किसी ने अपने को खो दिया, तो कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर ये सब कुछ जो हुआ है उसका अंत कब होगा। एक ऐसा परिवार है जिसमें माता पिता के जाने के बाद अब बेटी असहाय है, कोई है नहीं साथ देने वाला, और इंतजार कर रही है कि मम्मी पापा कब लौटेंगे। बच्चा छोटा है इसलिए उसको बहुत ज्यादा इस बारे में पता नहीं है। ये कब की घटना है और ये कब हुआ था? ये 24 अप्रैल की बात है। ये वहाँ पे मम्मी की तो एशियन में ही हो गई थी डेथ और पापा की घर हुई थी जी। और आप दोनों भाई बहन? हाँ जी। आप दोनों भाई बहन जी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये अचानक हुआ या फिर मतलब ये कब वो बीमार हुए और कितने दिन में ये सब कुछ हुआ? जैसे ही बीमार हुए उसके बाद हम ऑक्सीजन कम होने लगी थी लेवल, तो हम हॉस्पिटल ले गए थे एकदम से। तो हॉस्पिटल वगैरह में केयर भी नहीं हुई, मम्मी की तो बिल्कुल ही नहीं हुई। तो क्या कहते हैं, उसके बाद एकदम से ही 24 को एकदम से उसके बाद डिस्चार्ज हुए पापा, घर आए। उसके बाद एकदम उनकी हो गई। वो उससे पहले मम्मी की भी उसी टाइम पे हो गई, एक ही टाइम पे दोनों जनों की हो गई। चंद रोज पहले दादी गई, उसके बाद मम्मी, और उसी दिन पापा का साया भी सिर से उठ गया। अब भरी दुनिया में इस भाई के सिवाय इसका और कोई नहीं, कोई भी नहीं। यहां से बस थोड़ी ही दूर पर रिजवान का घर है। करीब 50 साल के रिजवान पंचायत चुनाव के प्रत्याशी थे। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी रहे हो, मगर वो खुद कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। उन्हें बुखार आया था। बुखार आया था और उन्होंने दवाई ली थी, लेकिन ये एक अचानक ही मतलब समझो हादसा सा हो गया। जी जी। तो इस कितने दिन में लगभग हुआ? 25 दिन हो गए लगभग। नहीं, मतलब उस समय कितने दिन बीमार रहे लगभग? 3 दिन बीमार रहते। सिर्फ 3 दिन? जी जी। यानी संभलने का आप लोगों को मौका भी नहीं मिला, समझने का मिला? नहीं, मौका नहीं मिला। वो गांव में घूमते थे, अटैक हो गया उन्हें। मतलब टेंशन बाजी, इलेक्शन में घूम रहे थे ना, तो उसमें इलेक्शन में कहीं उधर जाना कहीं उधर जाना, रात को जागना, सारी रात। मतलब ऐसा समझो कि कोई 6 महीने तक वो मतलब रात को सोते नहीं थे ज्यादा। कभी किसी का फोन आ गया, कभी किसी का, हर आदमी के लिए समझाना, किसी की कोई बात हो, लड़ाई हो, उसमें समझाना, घर में कोई बात है उसे समझाना। इसी तरीके से मतलब उन्हें सोने को नहीं मिला, उन्हें टेंशन ज्यादा बढ़ गई। उन्हें 3 ही रोज में ऐसा हुआ कि मतलब जाए कि दम मतलब छोटे उनके? एक लड़का ये है सबसे बड़ा, इधर आ जाओ। सबसे बड़ा लड़का ये है, इससे बड़ी 2 लड़की हैं। 2 लड़के इससे छोटे हैं। सब बच्चे छोटे ही हैं? जी जी जी, छोटे ही हैं सर। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 5वीं में। 5th क्लास में पढ़ते। तो अभी जिम्मेदारी फिर परिवार को कौन देखेगा? हम ही हैं मतलब। आप ही देखेंगे और कोई नहीं है इस समय? नहीं, 2 भाई और हैं मेरे। कहीं और से कुछ मदद मिल पाई आप लोग? नहीं, कोई मदद नहीं। कोई मदद कहीं से नहीं। ना दिखने वाली वो महामारी एक झटके में इस मासूम के सारे सपने निगल गई। अपनों को बेवक्त खो चुके इन लोगों में इस बात का गुस्सा है कि अगर गांव में इलाज के मामूली इंतजाम भी होते तो शायद कुछ जिंदगियां बच जाती। पिछले 1 महीने में गांव में मौतें 25-26 जरूर हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालत ये है कि ये बोर्ड आप देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है हसनपुर मुजफ्ता का निर्माण, अनुमानित राशि करीब 12 लाख रुपए मान के चलिए। और फिलहाल ये बना हुआ तो है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। कई दिनों से यहाँ पर कोई डॉक्टर तो आया ही नहीं है, नर्सिंग स्टाफ तो यहाँ पर रहता ही नहीं है। और ये तब स्थिति है जब पूरा देश और खासकर उत्तर प्रदेश जो है वो कोरोना से लड़ रहा है। गांव-गांव में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में सोचिए कि अगर स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है, कोई डॉक्टर दूर तक नजर नहीं आता है, कई महीनों से यहाँ पर कोई पहुंचा नहीं है, तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कैसी होगी। और यहाँ का जो आम आदमी है
वो कितना ज्यादा परेशान होगा। ये कितने दिन से बंद है भैया लगभग? ये तो बंद ही रहता ये जब से 6 साल से बंद है सर। जब से बना है बंद ही है। 6 साल हो गए से बने हुए, जब से ही बंद है। इसमें नहीं कोई डॉक्टर साहब आए, नहीं कोई आया कभी भी यहाँ कैसे भी। अच्छा ये बताइए कि आप लोग इलाज कराने कहाँ जाते हैं? संभल जाना पड़ता है। संभल से भी फिर मुरादाबाद जाना पड़ता है। जो ज्यादा गंभीर धारा तो मुरादाबाद जिले जाना पड़ता है। दवा नहीं, टेस्ट नहीं, इलाज नहीं और वैक्सीन नहीं। सरकार और सिस्टम से कई शिकायतें हैं, मगर अब दहशत और बवाल पर पेट का सवाल भी भारी पड़ने लगा है। लोगों को लगता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोरोना से तो फिर भी बच जाएं शायद, मगर भूख से बचना नामुमकिन होगा। देखिए भाई ये बताओ मुझे जरा कि अभी रोजगार की स्थिति क्या है, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है। ये हमको 2 महीने हो चुका है यहाँ खाली हुआ है, काम नहीं करा कुछ भी, खाली ठाली पड़े हैं यहाँ, काम कुछ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। 2 महीने हो चुके हैं। मैं खुद परेशान हूँ शुरू रमजान से। मैं गाड़ी चलाता हूँ लेकिन रमजानों से कोई काम नहीं है मेरे पास। घर में ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, घर वालों की बातें सुनने को मिलती हैं, खर्चे के लिए बहुत परेशानी है। घर का खर्चा कैसे चल रहा है चाचा? बस ये है, बस जो इकट्ठा होगा वही खाना, जो पहले इकट्ठा होगा वो उसे खा रहे हैं। वो थोड़ा बहुत गल्ला आया था उसे खा लेते हैं। डर लगता है कि अगर ऐसे हालात चलते रहे बर्बाद हो जाएगी दुनिया। महामारी की इस महाविपदा से ये गांव लगातार अकेले लड़ाई लड़ रहा है। इनकी सुध लेने की फुर्सत न तो सिस्टम के पास है और न ही सरकार के पास। ऐसे में मुसीबत की इस घड़ी में इन्हें बस एक दूसरे का ही आसरा है। इस गांव के लोगों का पिछले 1 महीने में जैसे समय गुजरा शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये जानते हैं कि इनके अपने भी चले गए, अब वक्त शायद पहले जैसा लौट के आए या फिर नहीं आए, इस पर संशय भी है। लेकिन हाँ ये जानते हैं कि इस मुश्किल दौर में एक दूसरे का साथ देना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, संभल, उत्तर प्रदेश।